अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग। इसके लिए हमने ये फैब्रिक ले लिया है। पहले हमने योक की कटिंग करनी है। ये हमने फोल्ड कर लिया है। लेंथ हमने ले ली है 16 इंच और चौड़ाई हमने ली है 22 इंच। अब हमने शोल्डर का निशान लगा लेना है। 7.5 इंच पर हमने शोल्डर का निशान लगा लेना है। 3.5 इंच पर हमने लगा लेना है निशान नेक का। आर्म होल का निशान हमने लगा लेना है 8 इंच पर। अब हम लाइन ड्रा कर लेंगे। ये हमने बैक साइड की योक की कटिंग करनी है। अब हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। एक इंच पर हमें निशान लगाना है। तीरा डाउन कर लिया है हमने। अब हमने ये जो निशान लगाया है नेक का, वहाँ पर हमने छोटा सा कट लगा लेना है। उन्नीस इंच पर हमें निशान लगा लेना है चेस्ट का। 9.5 इंच पर। 9.5 इंच पर हमने आर्म होल की कटिंग कर ली है। हाफ इंच ऊपर से शोल्डर की तरफ से सिलाई में चला जाएगा। 9 इंच हमने आर्म होल की कटिंग रेडी रखनी है। अब हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। 17 इंच हमने फिटिंग रेडी रखनी है। 8.5 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा ले लेना है। अब हमने यहाँ से कटिंग कर लेनी है तिरछी। चेस्ट के निशान पर भी हमें छोटा सा कट लगा लेना है। 16 इंच हमने योक की लेंथ लेनी है। ये हमने आगे वाली साइड पर डिज़ाइन बनाना है, फ्रिल लगानी है, वो हमने रेडी करनी है। उसके बाद हम 1 इंच कटिंग कर लेंगे नीचे से। स्क्वायर लाउन है हमारी ये जो टैग आ रहा है ये हमने कटिंग कर लेना है। इस साइड से हमने किनारे कटिंग कर लेनी है। अब हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये फ्रंट साइड की हमने योक की कटिंग करनी है। बैक साइड के ऊपर रखेंगे। तो यहाँ से हमने कटिंग कर लेनी है। ये जो हमने नेक का निशान लगाया है वहाँ पर भी हमने कट लगा लेना है। 4.5 इंच पर हमने निशान लगा लेना है। और दूसरा निशान हमने जहाँ पर हमने कटिंग करनी है 5 इंच पर लगा लेंगे। हाफ इंच हमारा सिलाई के माध्यम चला जाएगा। नीचे से भी हमने 5 इंच पर निशान लगा लेना है। यहाँ से हमने कटिंग करनी है। लाइन अप हमने कर लिया है। अब हम कटिंग कर लेंगे। अब हमने ये साथ ज्वाइंट लगाना है। इसकी किनारी भी हम कटिंग कर लेंगे। हाफ इंच हमने बढ़ा कर रखना है पर। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेना है। हमने 1.25 इंच पर निशान लगा लेना है। जब हम कटिंग करेंगे ये 1 इंच की हो जाएगी। ये फ्रंट साइड की हमने 1 इंच ज़्यादा कटिंग करनी है।
फ्रंट साइड पर भी हमने कटिंग लगा लेना है। जब हमने ये सिलाइयाँ लगा लेनी है, फिर हमने देख लेना है हमारा मार्जिन आगे पीछे फैब्रिक तो नहीं आ रहा। अगर सीधा हुआ तो हमने 1 इंच की कटिंग कर लेनी है, टेढ़ा भी हुआ तो फिर भी हमने 1 इंच की कटिंग कर लेनी है नीचे से। अब हमने 16 इंच पर निशान लगा लेना है। फ्रंट बैक दोनों ऊपर नीचे करेंगे हम, और 1 इंच की हमने कटिंग कर लेनी है। ये 17 इंच हमने कटिंग की थी योक की, अब हमने 16 इंच कर ली है। और ये हमने फैब्रिक की कटिंग करके रखी है, 3 इंच चौड़ाई है इसकी। इसकी हमने फ्रिल रेडी करनी है, चुनटे डालनी है। लेंथ हमने 36 इंच ली है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये दोनों साइडों पर हमने फ्रिल लगानी है। ये हमने फैब्रिक ले लिया है, 4 फोल्ड में हमने कर लिया है। 3 इंच 3 इंच पर हमने निशान लगा लेना है। पौने 9 इंच हमने गंदा लेना है। अब हम फ्रंट साइड की 1 इंच कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमने फैब्रिक को कटिंग कर लेना है। नीचे से हमने कटिंग नहीं करनी, हमने इलास्टिक लगानी है। इलास्टिक के साथ इस तरह से चौंटे काट जाएंगी। स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है हमारी। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। ये हमारे पास है पेपर पट्टी, इसका हमने गोल नेक रेडी करना है। ये हमने फोल्ड कर लिया है, इस साइड पर हमने पिन लगा लेनी है। ये हमने गर्ल्स की फ्रॉक की स्टिचिंग करनी है, इसलिए हमने पेपर पट्टी की चौड़ाई थोड़ी कम ही ली है, लेंथ, इसलिए हमने पेपर पट्टी की लेंथ थोड़ी कम ही ली है, चौड़ाई हमने पूरी ही ली है। 3.5 इंच पर हमने सिलाई का निशान लगा लेना है। अब 5 इंच पर हमने गहराई का निशान लगा लेना है। अब हमें एक लाइन ड्रा कर लेनी है, डिब्बे की शेप में हमने लाइन लगा लेनी है। अब हमें 1 इंच गोलाई की शेप के लिए निशान लगा लेना है। एक इंच से 1 पॉइंट कम पर हमें निशान लगा लेना है साइड की कटिंग के लिए। अब हमें निशानों का बस बना लेना है। अब हम कटिंग कर लेंगे। अब हमें ये फैब्रिक ले लेना है, पहले हमें अच्छे से प्रेस कर लेना है। अच्छे से हमने पेस्ट निकाल ली है। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। 1/2 इंच फैब्रिक छोड़कर हम कटिंग कर लेंगे। ये हमने जो की कटिंग करके रखी हुई है, ये हमारी साइड की पट्टी है और ये हमारी दरमियान वाली है। इसको हमें प्रेस कर लेना है, दरमियान में हमें प्रेस कर लेना है। अब हमने कट कर लेंगे, साइड पर हमें थोड़ी सी साइड करनी है। अब
अब हमने दरमियान में कट लगा लेना है और नीचे दरमियान में हमने निशान लगा लेना है चौक की मदद से। अब हम नेक्स्ट सेट कर लेंगे। एक पिन हमने ऊपर लगा लिया दरमियान में और एक पिन हमने नीचे लगा लेनी है दरमियान में। अब हमने साइड से साइड लगाना स्टार्ट करना है। दरमियान से हमें फैब्रिक को कटिंग कर लेना है। हमने निकाल लिया, हमने कट कर लेना है। अंदर की साइड को हमने पलट के प्रेस कर लेना है। नेक को हमने प्रेस कर लिया है अच्छे से, देखें। अब हमने ये फ्रिल रेडी करनी है, इसको हम करेंगे साइड पे और बारीक से हमें साइड करनी है। हमने नंबर छोड़कर साइड करनी है चुनने डालने के लिए। अब हमें एक साइड का दबा खींचना है और चुनने डाल देंगे। 16 इंच हमने योक ली है और 16 इंच पर हमें चुनने डालनी है। एक जैसी बराबर हमें चुनने डालनी है। ये हमने दोनों साइड की फ्रिल रेडी कर ली है। ये हमने दोनों साइड की फ्रिल रेडी कर ली है। इस तरह से हमने सेट कर लेनी है, लगा लेनी है। और साथ आने के लिए साइड वाली हर बॉल कटिंग की जो कट है ये भी हमें सेट कर लेना है। अब हमें ऊपर ये जो हमने नेक रेडी किया है ये हमें नीचे रख लेना है और ऊपर हमें ये फ्रिल सेट कर लेनी है। और ऊपर फिर हमें साइड की कटिंग लगा लेनी है। एक ही साइड के साथ हमें ये तीनों फैब्रिक जो है हमें रेडी कर लेनी है। एक साइड की फ्रिल हमने लगा ली है, इसी तरह से हमने दूसरी साइड पर पिन डालेनी है। जिस तरह से हमने फ्रिल की चोंटें डाली हैं धागा खींचकर, इसी तरह से हमने घेर की भी चोंटें डाल लेनी है। सतारह इंच फ्रॉक की फिटिंग है रेडी और हमने 18 इंच 17 इंच पर
फिटिंग है फ्रॉक की। और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा छोड़ना है, हाफ इंच दोनों साइड से सिलाई में चला जाएगा। इस तरह से छोड़ना तो 1 इंच चाहिए, हमने हाफ इंच छोड़ा है ताकि चुंटे थोड़ी ज़्यादा हो जाएं। ये भी हमने दरमियान में ही लाई हैं चुंटे। फ्रॉक का घेर थोड़ा कम था इसलिए हमने दरमियान में ही चुंटे डाली हैं। ये हमने घेर के साथ योक को सेट कर लिया है। अब हमें एक बटरफ्लाई बनाना है दरमियान में लगाने के लिए। ये है हमारे पास फैब्रिक, ये हमने फोल्ड कर लिया है। सीधी साइड हमें नीचे की अंदर की तरफ कर लेनी है और उल्टी साइड हमने बाहर की तरफ कर लेनी है। 8 इंच हमने लेंथ ली है, यानी 16 इंच टोटल, और 6 इंच हमने चौड़ाई ली है। अब हमने साइड पर स्लाइड लगा लेनी है। दोनों साइड पर हमने स्लाइड कर लिया है। अब हमने दरमियान में छोटा सा कट लगाना है। बटरफ्लाई को हमें लगाना है। सीधा हमने कर लिया है। अब हमने चारों कॉर्नर अच्छे से बाहर निकाल लेने हैं। कैंची की मदद से हमें कॉर्नर को अच्छे से बाहर निकाल लेना है। अब हमें एक छोटी सी पट्टी ऐड करनी है। इसको भी हमें लगा लेना है। अब हम प्रेस कर लेंगे। इस तरह से ये दरमियान में हमने स्लाइड करनी है और प्रेस कर लेना है। देखिए फैब्रिक को हमने प्रेस कर लिया है। अब हमें इस तरह से चुंटे डाल लेनी है। दरमियान में हमें स्लाइड कर लेना है। नीचे वाली साइड पर हमें फिर से ग्लू डालनी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हमने रेडी करना है बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव्स का डिज़ाइन। ये हमने स्लीव्स की कटिंग करके रखी हुई है। कंधे की कटिंग हमने कर ली है और आगे वाली साइड से हमने कटिंग नहीं की। ये हमने बारीक सी फोल्डिंग करनी है और इलास्टिक अटैच करनी है। इस तरह से हमने बारीक सी फोल्डिंग करनी है। फोल्डिंग की सिलाई हमने निकाली है। ये हमने फ्री वाले बाजू रेडी करने हैं, स्लीव्स रेडी करने हैं।
2.5 इंच तक हमें इलास्टिक लगानी है। 2.5 इंच पर हमें निशान लगा देना है दोनों साइडों पर। और ये हमें हमारी प्लास्टिक यूज़ करनी है। स्टार्टिंग से हमें आगे को पता कर लेना है, सिलाई को पता कर लेना है और अच्छे से हमें इलास्टिक को खींचना है। टांका लंबा कर लेना है हमें। देखिए फिर सही साइड है। अब हमने पॉइंट की साइड डाली है। इस तरह से डिजाइन डाल दिया, इस तरह से डाल दिया बस इसकी। ये है हमारे ड्रेस की फ्रॉक की मुकम्मल स्टिचिंग डिज़ाइनिंग। इस तरह से हमने गोल नेक के साथ ये जो थ्रेड की है, साइड पर हमने फ्रिल लगाई है, दोनों साइडों पर हमने फ्रिल का यूज़ किया हुआ है और नीचे हमने बटरफ्लाई बनाकर लगाई है। बारीक चुनस वाली हमने फ्रॉक की है। स्लीव पर हमने इलास्टिक यूज़ की है। ये भी फ्रिल वाली स्लीव रेडी हो चुकी है और ये साथ कैपी डाली है हमने। और ये हमने फैब्रिक ब्रेसलेट स्टिच किया है साथ। अगर आपको हमारा ये फ्रॉक का डिज़ाइन पसंद आया हो तो, ब्रेसलेट का डिज़ाइन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।